नमस्कार, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल एस.एन. एजुकेशन क्लासेज में। दोस्तों, आज हम बाल अधिकार और बाल संरक्षण से संबंधित काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आए हैं, तो अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। ठीक है, काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है, एक बार वीडियो को देख लें, यहाँ से प्रश्न आएगा, निश्चित है, मान के चलना। ठीक है, चलो पहला क्वेश्चन देखिए। बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष या सदस्य कितनी बार से अधिक पद धारण नहीं कर सकते हैं? ऑप्शन ए केवल एक बार से अधिक नहीं, ऑप्शन बी केवल 2 बार से अधिक नहीं, ऑप्शन सी कोई निर्धारण नहीं है, ऑप्शन डी आजीवन तक। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, केवल 2 बार से अधिक नहीं। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 को देखिए। बचपन बचाओ एक एनजीओ है, उसके संस्थापक कौन हैं? ऑप्शन ए मलाला यूसुफजई, ऑप्शन बी आशा पूर्णा देवी, ऑप्शन सी संतोष देवी, ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बचपन बचाओ के संस्थापक कौन हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी कैलाश सत्यार्थी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? ऑप्शन ए राष्ट्रपति को, ऑप्शन बी संसद को, ऑप्शन सी केंद्र सरकार को, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री को। जल्दी से बताइए कि राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग अपनी रिपोर्ट किसे सौंपता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी केंद्र सरकार को। किसे सौंपता है? केंद्र सरकार को ये अपनी रिपोर्ट सौंपता है, क्योंकि इनकी नियुक्ति ही कौन करता है? केंद्र सरकार ही करती है, इसलिए रिपोर्ट भी किसे सौंपेगा? केंद्र सरकार को। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अच्छा क्वेश्चन। 1930 ईस्वी में लागू किए गए शारदा एक्ट को 2006 में समाप्त कर उसकी जगह कौन सा अधिनियम लागू किया गया? ऑप्शन ए बाल विवाह न्यूनतम आयु अधिनियम, ऑप्शन बी बाल विवाह निरोध अधिनियम, ऑप्शन सी बाल विवाह एवं दहेज प्रतिषेध अधिनियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। जल्दी से बताइए भाई, अब तो एग्ज़ाम भी पास में आ रहे हैं, है ना? एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं तो तैयारी अच्छी है आपकी, फटाफट से आंसर बताना चाहिए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी बाल विवाह निरोध अधिनियम। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 20 अगस्त, ऑप्शन बी 14 नवंबर, ऑप्शन सी 20 जुलाई, ऑप्शन डी 20 नवंबर। जल्दी से बताइए कि बाल अधिकार दिवस कब मनाया जाता है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, बाल अधिकार दिवस मनाया जाता है 20 नवंबर को। तो इसका सही आंसर होगा 20 नवंबर, ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, पोक्सो का अर्थ है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पोक्सो का अर्थ क्या है आपको बताना है। ऑप्शन ए बालकों के लैंगिक अपराधों का निवारण अधिनियम, ऑप्शन बी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, ऑप्शन सी बालकों के लैंगिक अपराधों का निषेध अधिनियम, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि पोक्सो का अर्थ क्या है। अच्छा क्वेश्चन है, जल्दी से बताइए भाई। तो इसका सही आंसर है दोस्तों, वो है ऑप्शन बी लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं? ऑप्शन ए मनन चतुर्वेदी, ऑप्शन बी रेखा शर्मा, ऑप्शन सी संगीता बेनीवाल, ऑप्शन डी प्रेम सिंह मेहरा। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। राजस्थान बाल अधिकार संरक्षण आयोग के अध्यक्ष कौन हैं?
तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी संगीता बेनीवाल। ठीक है, संगीता बेनीवाल इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 8। भारत में किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 2005 में, ऑप्शन बी 2012 में, ऑप्शन सी 2015 में, ऑप्शन डी 2016 में। जल्दी से बताइए कि भारत में किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं सुरक्षा अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 2015 में। कब हुआ? 2015 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 9। बाल श्रम अधिनियम में किस वर्ष से कम उम्र के बच्चों से कार्य करवाने को संज्ञेय अपराध माना जाएगा? ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 18 वर्ष, ऑप्शन डी 16 वर्ष। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बाल श्रम अधिनियम में किस वर्ष से कम उम्र के बच्चे से कार्य करवाने को संज्ञेय अपराध माना जाता है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 14 वर्ष। ठीक है, ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। राजस्थान में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? ऑप्शन ए 2005 में, ऑप्शन बी 2007 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2012 में। जल्दी से बताइए कि राजस्थान में बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन कब किया गया? जय महाकाली। चलिए बताइए फटाफट से आंसर बताइए। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 2010। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। पॉस्को 2012 किस दिन अस्तित्व में आया? ऑप्शन ए 12 जून 2012, ऑप्शन बी 14 नवंबर 2012, ऑप्शन सी 9 जून 2012, ऑप्शन डी 12 नवंबर 2012। जल्दी से बताइए कि पॉस्को 2012 किस दिन अस्तित्व में आया? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 14 नवंबर 2012। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। पॉक्सो एक्ट के तहत यदि अपराध किसी बच्चे ने किया है तो उस पर मामला किस न्यायालय में चलाया जाएगा? ऑप्शन ए पॉक्सो न्यायालय में, ऑप्शन बी किशोर न्यायालय में, ऑप्शन सी फौजदारी न्यायालय में, ऑप्शन डी सामान्य न्यायालय में। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी किशोर न्यायालय में। ठीक है, किशोर न्यायालय इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। बालिका नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? ऑप्शन ए राजस्थान, ऑप्शन बी आंध्र प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी उत्तर प्रदेश। तो जल्दी से बताइए कि बालिका नीति घोषित करने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए राजस्थान। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 14। राष्ट्रीय बाल नीति 2013 के अनुसार कितने वर्ष तक की आयु का व्यक्ति बालक हैं? ऑप्शन ए 12 वर्ष, ऑप्शन बी 14 वर्ष, ऑप्शन सी 16 वर्ष, ऑप्शन डी 18 वर्ष। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन डी 18 वर्ष। 18 वर्ष इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। राष्ट्रीय बाल संरक्षण आयोग में होते हैं ऑप्शन ए 1 अध्यक्ष और 2 सदस्य, ऑप्शन बी 1 अध्यक्ष और 3 सदस्य, ऑप्शन सी 1 अध्यक्ष और 6 सदस्य, ऑप्शन डी 1 अध्यक्ष और 5 सदस्य। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा।
तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, एक अध्यक्ष और 6 सदस्य होते हैं जिनमें कम से कम 2 महिला होना आवश्यक होता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना कब हुई? ऑप्शन ए 2007 में, ऑप्शन बी 2010 में, ऑप्शन सी 2012 में, ऑप्शन डी 2011 में। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2007 में। राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग की स्थापना 2007 में हुई थी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपके सामने। क्वेश्चन नंबर 17, भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2006 में, ऑप्शन बी 20 अगस्त 2008 में, ऑप्शन सी 1 नवंबर 2007 में, ऑप्शन डी 13 अप्रैल 2008 में। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। भारत में बाल विवाह निषेध अधिनियम कब लागू हुआ? चलिए बताइए 17वें का सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 नवंबर 2007। ठीक है, ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कारक बाल श्रम उन्मूलन में निर्णायक सिद्ध हो सकता है? ऑप्शन ए अधिक मजदूरी, ऑप्शन बी बेहतर काम की स्थिति, ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा का सर्व सुलभीकरण, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत अच्छा बच्चों, देखिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी प्राथमिक शिक्षा का सर्व सुलभीकरण। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखिए। क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान में सागड़ी या हाली प्रथा को किस अनुच्छेद के तहत प्रतिबंधित किया गया है? ऑप्शन ए अनुच्छेद 21, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 24, ऑप्शन डी अनुच्छेद 15। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 20, भारत में 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क एवं अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा प्राप्त करने को मौलिक अधिकार कब मनाया गया? ऑप्शन ए 2002 में, ऑप्शन बी 2001 में, ऑप्शन सी 2010 में, ऑप्शन डी 2009 में। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए 2002 में। 2002 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 21, देश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 1 अप्रैल 2009 को, ऑप्शन बी 1 अप्रैल 2013 को, ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2010 को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 2010 को। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। देश में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब पारित हुआ? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 ऑप्शन सी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, भारत में बाल श्रम को प्रतिबंधित करने हेतु बाल श्रम प्रतिषेध और विनिमय अधिनियम का कब बनाया गया? अधिनियम जो है वो कब बनाया गया? ऑप्शन ए 1988 में, ऑप्शन बी 1985 में, ऑप्शन सी 1986 में, ऑप्शन डी 1991 में। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 1986 में। ठीक है, 1986 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 23, बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान है।
ऑप्शन ए अनुच्छेद 21A, ऑप्शन बी अनुच्छेद 23, ऑप्शन सी अनुच्छेद 45, ऑप्शन डी अनुच्छेद 51A। अच्छा क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अगर आ जाता है तो आप निश्चित रूप से इस क्वेश्चन को गलत करके आएंगे। 90% चांसेस ये गलत करके आएंगे। ठीक है, तो बच्चों की पूर्व प्राथमिक शिक्षा का प्रावधान कौन से अनुच्छेद में है? तो मेरे प्यारे दोस्तों वो अनुच्छेद हैं अनुच्छेद 45, अनुच्छेद 45। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी अनुच्छेद 45। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 24, असंगत युग्म कौन सा है? ऑप्शन ए खान अधिनियम 1952 ईस्वी, ऑप्शन बी बाल श्रम निषेध एवं नियमन अधिनियम 1986, ऑप्शन सी बाल श्रम निषेध और नियमन संशोधन अधिनियम 2000 ईस्वी, ऑप्शन डी पोक्सो अधिनियम 2012। इनमें से कौन सा असंगत है आपको वो बताना है। तो जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या है दोस्तों, बताइए फटाफट से। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन सी बाल श्रम निषेध और नियमन संशोधन अधिनियम 2000 ईस्वी, ये असंगत हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 के उल्लंघन पर प्रारंभिक कार्यवाही का क्षेत्र अधिकार है। ऑप्शन ए जिला न्यायालय, ऑप्शन बी उच्च न्यायालय, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए जिला न्यायालय। ठीक है, ऑप्शन ए इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, बाल विवाह को प्रतिबंधित करने एवं विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू किया गया था? ऑप्शन ए 8 मार्च 1930, ऑप्शन बी 5 सितंबर 1929, ऑप्शन सी 1 जनवरी 1931, ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1930 को। जल्दी से बताइए कि बाल विवाह को प्रतिबंधित करने एवं विवाह की न्यूनतम आयु निश्चित करने हेतु बनाया गया शारदा एक्ट कब लागू किया गया था? तो मेरे प्यारे दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी 1 अप्रैल 1930 को। ठीक है, 1 अप्रैल 1930 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 27, देश में बाल विवाह पर रोक लगाने हेतु राष्ट्रीय स्तर पर किया गया प्रथम सरकारी प्रयास था? ऑप्शन ए शारदा एक्ट, ऑप्शन बी मानव अधिकार घोषणा, ऑप्शन सी सती प्रथा उन्मूलन, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। सिंपल सा क्वेश्चन हो गया ये, तो इसका सही आंसर आप जल्दी से बता सकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए शारदा एक्ट। शारदा एक्ट इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 28, महिलाओं का कार्यस्थल पर लैंगिक उत्पीड़न अधिनियम पारित किया गया? ऑप्शन ए 2006 में, ऑप्शन बी 2013 में, ऑप्शन सी 2012 में, ऑप्शन डी 2014 में। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी 2013। 2013 इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 29, बाल कल्याण समिति 1 महीने में कम से कम कितनी बैठक करेगी? ऑप्शन ए 10, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 20, ऑप्शन डी 15। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों बाल कल्याण समिति 1 महीने में कम से कम 20 बैठक करेगी। कितनी बैठक करेगी दोस्तों? 20 बैठक करेगी। ठीक है, समझ में आ गई। चलिए क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 1 मई, ऑप्शन बी 8 मार्च,
ऑप्शन सी 12 जून, ऑप्शन डी 30 अप्रैल। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यूनिसेफ द्वारा हर वर्ष बाल श्रम विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो वो मनाया जाता है दोस्तों 12 जून को। कब मनाया जाता है? 12 जून को मनाया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 31। अच्छा क्वेश्चन है। किशोर न्याय अधिकार 2015 के अनुसार CWPO का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए चीफ वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, ऑप्शन बी चाइल्ड वेलफेयर पुलिस ऑफिसर, ऑप्शन सी चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन ऑफिसर, ऑप्शन डी चाइल्ड वेल बिहेव्ड पुलिस ऑफिसर। जल्दी से बताइए कि किशोर न्याय अधिकार 2015 के अनुसार CWPO का क्या अर्थ है? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए चीफ वेलफेयर पुलिस ऑफिसर। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 32। पोक्सो कोर्ट राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? ऑप्शन ए अजमेर, ऑप्शन बी जयपुर, ऑप्शन सी उदयपुर, ऑप्शन डी जोधपुर। जल्दी से बताइए कि पोक्सो कोर्ट राजस्थान में कहाँ स्थित हैं? तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों जयपुर। क्या होगा? जयपुर। ऑप्शन बी इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 33। किशोर न्याय बालकों की देखभाल एवं संरक्षण अधिनियम 2015 में कितने अध्याय और धाराएं हैं? ऑप्शन ए 10 अध्याय और 112 धाराएं, ऑप्शन बी 5 अध्याय और 110 धाराएं, ऑप्शन सी 12 अध्याय और 115 धाराएं, ऑप्शन डी 8 अध्याय और 120 धाराएं। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 10 अध्याय और 112 धाराएं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 34। बालकों से संबंधित हेल्पलाइन नंबर हैं। ऑप्शन ए 181, ऑप्शन बी 1098, ऑप्शन सी 1090, ऑप्शन डी 112। जल्दी से बताइए कि बालकों से संबंधित हेल्पलाइन नंबर क्या हैं। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आसान सा क्वेश्चन है जिसका सही आंसर होगा 1098। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 35। भारत में किशोर न्याय अधिनियम कब लागू हुआ? ऑप्शन ए 26 जनवरी 2016 को, ऑप्शन बी 15 अगस्त 2015 को, ऑप्शन सी 15 जनवरी 2016 को, ऑप्शन डी 15 दिसंबर 2015 को। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी 15 जनवरी 2016 को भारत में किशोर न्याय अधिनियम लागू हुआ। 15 जनवरी 2016। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36। किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल कितना होता है? ऑप्शन ए 5 वर्ष, ऑप्शन बी 6 वर्ष, ऑप्शन सी 3 वर्ष, ऑप्शन डी 10 वर्ष। जल्दी से बताइए कि किशोर न्याय बोर्ड का कार्यकाल कितना होता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 3 वर्ष। 3 वर्ष इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। ठीक है, मज़ा आ रहा ना? अच्छे क्वेश्चन है। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 37। पोक्सो कानून की कौन सी धारा में मीडिया द्वारा बालक की पहचान उजागर करने पर दंड का प्रावधान है? ऑप्शन ए धारा 23, ऑप्शन बी धारा 34, ऑप्शन सी धारा 38, ऑप्शन डी धारा 24। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, धारा 23 में ये कहा गया है कि पोक्सो कानून
ये जो कानून है उसकी धारा 23 में कहा गया है कि मीडिया द्वारा बालक की पहचान उजागर करने पर उसे दंड दिया जाएगा। ठीक है, पॉक्सो कानून की कौन सी धारा है? वो धारा 23। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 38, आखिरी क्वेश्चन चलेंगे। 40 क्वेश्चन ही हैं, ज़्यादा नहीं है, अब 2-3 क्वेश्चन रह रहे हैं। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 38, पॉक्सो एक्ट संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? ऑप्शन ए 2015 में, ऑप्शन बी 2017 में, ऑप्शन सी 2018 में, ऑप्शन डी 2019 में। जल्दी से बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों, पॉक्सो एक्ट संशोधन अधिनियम कब लागू हुआ? तो वो लागू हुआ था दोस्तों, कब लागू हुआ? 2019 में। ठीक है, पॉक्सो एक्ट संशोधन अधिनियम कब पारित हुआ? 2019 में। चलिए क्वेश्चन नंबर 39, भारत का कौन सा राज्य 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बाल मजदूरों वाला राज्य है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी महाराष्ट्र। जल्दी से बताइए, 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक बाल मजदूरों वाला राज्य कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों, इसका सही आंसर होगा दोस्तों उत्तर प्रदेश, यूपी। ठीक है, चलिए आखिरी क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, बाल श्रम अधिनियम 1986 ईस्वी में 2006 ईस्वी द्वारा किसमें परिवर्तन नहीं किया गया? ऑप्शन ए सजा अवधि एवं जुर्माना, ऑप्शन बी अपवाद सम्मिलित, ऑप्शन सी घरेलू नौकर के रूप में प्रतिबंध, ऑप्शन डी उपयुक्त सभी में परिवर्तन किया गया। जल्दी से बताइए इसका सही आंसर क्या होगा और 40 में से आपके कितने सही हुए वो भी कमेंट करके हमें बता दें। ठीक है ना, एग्ज़ाम पास में आ रहे हैं, अच्छे से तैयारी करते रहें। ठीक है, ऐसी शानदार पीडीएफ हम लेके आते रहेंगे। तो इसका सही आंसर मुझे बता देना चाहिए अभी। तो इसका सही आंसर है दोस्तों ऑप्शन डी, इसका बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। ठीक है, हमारा चैनल है एसन एजुकेशन क्लासेस। ठीक है, केवल मात्र यूट्यूब पर उपलब्ध है और कहीं पर भी ये उपलब्ध नहीं है, और केवल फ्री में आपको ये क्लासें उपलब्ध करवाई जाती हैं। ठीक है, जय महाकाली बोल दीजिए, जय महाकाली। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।